चंडीगढ़ दी क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है, पंजाब की राजधानी भी है। चंडीगढ़ का मैं जिक्र करते चंडीगढ़ च एक ही बिल्डिंग च पंजाब की विधान सभा भी है ते हरियाणा की विधान सभा भी है, पर लगातार हरियाणा के वालों डिमांड की जाती है कि चंडीगढ़ च उन्होंने वक्री जमीन अलॉट की जाए तो उत्थे उन्होंने वालों वक्री विधान सभा बनाई जाएगी। हाल फिलहाल असी पिछले कुछ समय दौरान देखा कि केंद्र सरकार के वालों इस ते मंजूरी भी दे दी गई सी। चंडीगढ़ च 10 एकड़ जमीन अलॉट भी कर दी गई सी, पर इस ते हुण केंद्र सरकार के वालों यू टर्न लिया गया है क्योंकि चंडीगढ़ हुण हरियाणा की वक्री विधानसभा नहीं बनेगी। केंद्र गृह मंत्रालय ने यह जो प्रस्ताव है हरियाणा सरकार का उसको रद्द कर दिता है। चंडीगढ़ प्रशासन पहला ही इनकार कर चुका है तो यूटी मास्टर प्लान 2031 अजिही व्यवस्था ना होने का हवाला दिता गया है। नवी हदबंदी को लेके हरियाणा के वालों लगातार यह मांग की जा रही है कि चंडीगढ़ की वक्री विधानसभा बनाने लई उन्होंने जमीन अलॉट की जाए तो नवी विधानसभा के लिए 3 थावां की पेशकश हरियाणा के वालों की गई सी। नवी हदबंदी के कारण हरियाणा विधानसभा हल्कियां की गिनती वधन की संभावना है। 90 तो वध के 126 विधानसभा हल्के होने की संभावना की जा रही है। मौजूदा समय च हरियाणा की असैंबली सीटां का मैं जिक्र करते 90 असैंबली सीटां ने ते जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होएगी, हदबंदी होएगी ते अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो हल्के ने ये वध के 126 हो जाएंगे। तो इसका हवाला लगातार हरियाणा सरकार को दिता जाता है। कहा जाता है कि चंडीगढ़ ची वक्री जमीन उन्होंने दी जाए। 10 एकड़ जमीन हालांकि अलॉट भी कर दी गई सी। जो रेलवे स्टेशन तो ये पूरी रोड जाती है IT पार्क तक, उत्थे 10 एकड़ जमीन अलॉट उन्होंने कर दी सी केंद्र सरकार के दखल तो बाद। उस तो बाद ये जो पूरा प्रस्ताव है हुण केंद्र सरकार के वालों रद्द कर दिता गया है। मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन पे मौजूद ने। अंकित, केंद्र का यू टर्न इसको कहा जा सकता है क्योंकि पहले तो जो 10 एकड़ जमीन है चंडीगढ़ में अलॉट कर दी गई थी, पर अब इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया गया है। बिल्कुल, जैसे जैसे पंजाब चुनाव सामने आ रहा है, 2027 जनवरी में पंजाब विधानसभा का चुनाव होना है और उसी को लेकर के अब काफी मुद्दे ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के बीच उलझे हुए हैं। वो चाहे हाईकोर्ट का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है या नई विधानसभा का मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उलझे हुए हैं। अभी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का देखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सीनेट के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और वो लंबा चला। अब विधानसभा का नई विधानसभा बनने के लिए अभी केंद्र सरकार इस मूड में नहीं है कि एक नया विवाद दोबारा से उत्पन्न किया जाए और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पंजाब के राजनीतिक दल राजनीति करते हुए नजर आए, बीजेपी पार्टी जो है वो वहां बैकफुट पर नजर आए, तो कहीं भी इसी तरह का कोई विवाद ना हो, तो इसलिए अब एक रोक कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू टर्न लिया है, रोक कह सकते हैं कि लगा दी गई है। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद इसको, क्योंकि हरियाणा को विधानसभा की जो जरूरत है वो कोई वैसे ही नहीं बना रही है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उस समय ज्ञानचंद गुप्ता थे। अभी जब नया परिसीमन होगा तो जो हरियाणा के विधायक है वो लगभग 116 के आसपास हो जाएंगे, अभी 90 है और उस समय नए विधानसभा भवन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि अभी जो विधानसभा भवन है उसके अंदर केवल 90 ही विधायकों के बैठने की जगह है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। वहीं जो कमेटियां बनती हैं उनके लिए भी मीटिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है। 60-40 का रेशो के अंदर बंटवारा हो रखा है पंजाब हरियाणा का, उसके बावजूद भी पंजाब ने अंकित, पर पंजाब की तरफ से इस पर लगातार विरोध अपना जताया गया है कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का है, क्योंकि अगर नई विधानसभा बनाने के लिए ये लगातार जो जमीन की डिमांड की जाती है इस पर जो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो करड़ा एतराज अपना जताती है। बिल्कुल, लगातार ये, क्योंकि कोई पंजाब का है चंडीगढ़ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समझौता हुआ है और वो समझौता आज तक लागू नहीं हुआ। वो राजीव लोंगोवाल समझौता था, वो अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद पंजाब अपना हक जता सकता है, लेकिन उसके अंदर जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे वो हरियाणा को देने की बात थी जो आज तक नहीं दिए गए हैं। वहीं जब SYL के पानी देने की बात थी वो आज तक नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल जिस तरह के ये मुद्दे हैं ये राजीव लोंगोवाल समझौता के अंदर थे और वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो इसी वजह से जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने लिए। साडे नाल ज्ञानचंद गुप्ता साबका स्पीकर हरियाणा विधानसभा से जुड़े ने। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। ये जो प्रस्ताव रखा गया था कि अलग से जमीन अलॉट की जाए, ये प्रस्ताव केंद्र की तरफ से ठुकरा दिया गया है। आपकी तरफ से ही इस पूरे इश्यू को लेके चिट्ठियां बार बार लिखी गई थी केंद्र सरकार को। देखिए सरजोत जी, ये जो एक मैंने प्रस्ताव रखा था वो परिस्थितियों को देखते हुए
हरियाणा विधानसभा के अंदर सिटिंग कैपेसिटी को देखते हुए और जो आने वाले 2029 के अंदर चुनाव है, उन चुनावों में जो परिसीमन दोबारा होना है, दोबारा से जो सीट्स हैं वो बढ़ने वाली हैं, ऐसा प्रस्तावित है। अगर यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर जो अब परिस्थिति है वो ऐसी है कि 90 से ज्यादा लोग वहाँ जो अपने विधायक हैं वो बैठ ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि आगे की सोचकर हमें चलना चाहिए कि अगर 2029 के अंदर परिसीमन होता है, दोबारा से विधायक ज्यादा चुन करके आते हैं, जैसा कि प्रस्तावित है 115 से 125 हो सकते हैं, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था, और जो बाकी वहाँ पर विधानसभा के अंदर कुछ हमारी चेयरमैन कमेटियों के हैं उनके कोई व्यवस्था नहीं है, मंत्रियों की बैठने की नहीं है। इस चीज को लेकर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रस्ताव किया था कि एक नई विधानसभा बननी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार की इससे क्या उनकी आगे योजना है मैं कह नहीं सकता, उस योजना को देख करके ही उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया होगा। ज्ञानचंद जी, अब हरियाणा बीजेपी का क्या कुछ रुख रहेगा कि दोबारा से केंद्र को अप्रोच किया जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने तो अपनी एक जो दिक्कत है, जो एक डिफिकल्टी है विधानसभा के अंदर, जो जरूरत है, उसको देख करके एक प्रस्ताव रखा था। बाकी आगे अब मैं क्योंकि इस उसमें सीन में नहीं हूँ, अब आगे वाले लोग, आने वाले जो हमारे नए जो विधानसभा स्पीकर हैं वो इसके ऊपर विचार करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साबका जो स्पीकर ने ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि किस तरीके नाल प्रस्ताव उन्होंने वालों जरूर रखा गया सी, पर केंद्र दे वालों इस प्रस्ताव नूं इनकार कर दिता गया है। ते हुण जो वक्री विधानसभा है चंडीगढ़ च हरियाणा दी वो नहीं बनेगी, क्योंकि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनस का जो जिक्र है वो किया गया है, हदबंदी का जिक्र किया गया है। पहला मौजूदा समय च हरियाणा विधानसभा की सीटां का मैं जिक्र करा तो 90 सीटां ने 126 हो जाएंगियां, इसका अनुमान जताया जा रहा है जो हदबंदी होएगी। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता साबका स्पीकर ने इस गल का जिक्र किया कि 90 मौजूदा समय ये जो पूरी सीटां हैं तो उत्थे सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा घट है, जिसनों लैके वार वार ये जो चिट्ठियां ने साबका जो स्पीकर ने हरियाणा विधानसभा के उन्होंने वालों लिखिया गई सी। अगे वधांगे गल करांगे सरकारी बसां दी, क्योंकि अजे भी नहीं खत्म हुई है सरकारी बसां दे कच्चे कामियां दी हड़ताल। हिरासत च लए गए साथियों की रिहाई की लगातार डिमांड उन्होंने वालों की जा रही है। हड़ताली मुलाजमां ते होए पर्चे रद्द किए जान, ये भी उन्होंने एक मुख ते अहम मंग है। सस्पेंशन और टर्मिनेशन भी वापस लए जाने की डिमांड कर रहे हैं। मंगा ना मने जान तक हड़ताल एज इट इज जारी रहेगी, यूनियन के वालों क्लीयर एक कर दिता गया है। दस के कल ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाल यूनियन आगुआं की 7 घंटे बैठक चली सी। हालांकि हिरासत च लए गए हड़ताली जो मुलाजम